नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अनिल कुमार सिपा आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड, इसमें एक पुस्तक चलती है क्रियात्मक प्रबंध, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में फंक्शनल मैनेजमेंट कहते हैं। इसका टॉपिक है प्रशिक्षण एवं विकास। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम प्रशिक्षण एवं विकास के बारे में एक सामान्य चीजों को पढ़ते हैं। प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या है और प्रशिक्षण की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सामान्यतः प्रशिक्षण क्या होता है तो देखेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी कार्य को करना चाहते हैं, परंतु उन्हें उस कार्य को करने के लिए उस कार्य के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। उस कार्य को कैसे करना है, इस कार्य को सही रूप से कैसे करेंगे, इसकी योजनाएं क्या है, इसे कितने समय में करना आवश्यक है, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे कार्य जल्दी पूर्ण हो जाए और हमारे समय की बचत हो, तथा हम इस कार्य को किस प्रकार से करें ताकि इसकी लागत, जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्ट की लागत कम से कम आए और लाभ अधिक से अधिक हो। तो ये सारी चीजें अगर वो व्यक्ति सीखना चाहता है तो जिस संस्था में वो व्यक्ति जा रहा है कार्य करने के लिए, तो वो संस्था जो है उसे उस कार्य को सिखाती है, उसके बारे में नॉलेज देती है, उसके ज्ञान में वृद्धि करती है, उसके चातुर्य को बढ़ाती है, उस कार्य को कैसे जल्दी कंप्लीट करना है ये उसको बताती है। और यही चीज विद्यार्थियों प्रशिक्षण कहलाती है। फिर से एक बार देख ले, संस्था में हमारे कार्य होते हैं, विभिन्न कंपनियों में अलग अलग कार्य होते हैं। उन कार्य को कोई बाहर का व्यक्ति आके अगर करना चाहता है तो उसे वो कार्य आता ही नहीं है। हाँ, अगर वो उस प्रकार की कंपनी में पहले कार्य कर चुका है तो उसे उस कार्य आता है, परंतु एक व्यक्ति, नया व्यक्ति आता है और उस कार्य को करना चाहता है और उसे वो कार्य नहीं आता है, तो संस्था के उस कार्य को पूर्ण करने के लिए संस्था जो होगी या बाहर से भी वो उस कार्य को सीख सकता है। तो संस्था जो होगी, अक्सर संस्थाएं जो है वही उनको ट्रेनिंग देती है। जो संस्थाएं उसे उस कार्य के बारे में बताएगी, उसे सिखाएगी, उसके ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि करेगी, तो वही प्रशिक्षण कहलाएगा। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, किसी चीज को सिखाना ही प्रशिक्षण है। किसी चीज को सिखाना ही प्रशिक्षण है। परंतु एक बात इसमें विशेष रूप से हमें नोट कर लेनी चाहिए कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए, उसी कार्य के लिए उसके ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि करना, उसके ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि करना, ताकि वो उस कार्य को सही रूपरेखा से और कम लागत और कम समय में पूर्ण कर सके। बस विद्यार्थी जो सब कुछ सिखाना ही प्रशिक्षण कहलाता है। तो विभिन्न हमारे जो प्रबंधक थे उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। आइए विद्यार्थियों, हम एक परिभाषा का अध्ययन कर लेते हैं कि ये परिभाषा में क्या बता रहा है। तो एक बार मैं परिभाषा को पूर्ण रूप से पढ़ूंगा, आप इसको लिख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखेंगे एक बार। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों के ज्ञान व कौशल में अभिवृद्धि की जाती है। अर्थात ये सीधा सीधा कह रहा है कि प्रशिक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए या विशिष्ट कार्य में अभिवृद्धि करने के लिए
व्यक्ति के ज्ञान और चातुर्य जो होता है उसको बढ़ाया जाता है। किस चीज के लिए? केवल उसी कार्य के लिए, ताकि वो उस कार्य को सही रूपरेखा से कम समय पर और कम लागत पर पूर्ण कर सके, और यही प्रशिक्षण कहलाता है। ये परिभाषा जो दी है उस देने वाला का नाम है फिलिप्पो। फिलिप्पो ने ये परिभाषा जो है हमारे सामने रखी है। तो अगर प्रशिक्षण की परिभाषा अगर आपको पूछी जाती है तो बिल्कुल सटीक, छोटी और पूर्ण परिभाषा मानी जाती है। इसमें साफ साफ कहा गया है विद्यार्थियों कि विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों के ज्ञान और चातुर्य, या हम इसको कौशल भी कह सकते हैं, ज्ञान में कौशल में अभिवृद्धि की जाती है। अर्थात व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में अभिवृद्धि करना, उसको बढ़ाना, यही प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम कि प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या क्या है। प्रशिक्षण की विशेषता क्या क्या है? तो पहला हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि हमारा पहला पॉइंट है इसका सतत प्रक्रिया, अर्थात प्रशिक्षण जो होता है वो निरंतर चलता ही जाता है। प्रशिक्षण होगा निरंतर चलता ही जाएगा और ये रुकेगा नहीं। आपने अगर प्रशिक्षण करना रोक दिया है, व्यक्ति को प्रशिक्षित करना आपने रोक दिया है, तो इसका नतीजा ये होगा कि आपकी संस्था प्रतिस्पर्धी मार्केट में नहीं टिक पाएगी, वो अपनी जगह को छोड़ती जाएगी और आपको हानि होती जाएगी। इसलिए प्रशिक्षण जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। ये सभी प्रकार की कंपनियों में लगभग उपयोग में ली जाती है। आज आप इस कंपनी में उपयोग में ले रहे हो, कल अन्य कोई संस्था उपयोग में लेगी, परसों अन्य कोई संस्था उपयोग में लेगी। ये निरंतर चलती जाती है, ये सतत प्रक्रिया ये चलती जाएगी। दूसरा विद्यार्थियों, पूर्ण नियोजित प्रक्रिया, अर्थात अगर आप किसी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना चाहते हो किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए, तो आपको प्रशिक्षण करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना पहले से बनानी पड़ेगी। व्यक्तियों के या प्रशिक्षणार्थियों के आने के बाद में आप योजना नहीं बनाओगे, वरना आपका प्रशिक्षण का इफेक्ट जो होगा वो गलत चला जाएगा, वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो आपको प्रशिक्षण देने से पहले आपको पूर्ण नियोजित, अर्थात पहले से योजना बनाकर उस पर कार्य करना प्रारंभ करना होगा कि हमें किस प्रकार के प्रशिक्षणार्थी को लेने हैं और कैसे कैसे हमें इनको प्रशिक्षण देना है। इसकी पहले आपको योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है विद्यार्थियों, अगला इसमें तीसरा पॉइंट विशिष्ट कार्य हेतु। ये पहले बताया गया है कि प्रशिक्षण जो होता है वो किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। प्रशिक्षण जो होगा किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने के लिए नहीं दिया जाता, किसी विशिष्ट कार्य के लिए। अर्थात हमें व्यक्ति की संस्था में आवश्यकता है वो क्या कार्य करेगा, केवल उसी का ही प्रशिक्षण देना, अन्य चीजों का प्रशिक्षण नहीं देना है, क्योंकि वक्त बर्बाद होगा, क्योंकि वो प्रशिक्षण इस व्यक्ति के काम में नहीं आने वाला। हमें केवल उस व्यक्ति को वही चीजें सिखानी है जो कार्य करने वाला है, उसके बारे में उसके ज्ञान और चातुर्य में अभिवृद्धि करना, ताकि वो उस कार्य को सही तरीके से कर सके। अगला विद्यार्थियों, ज्ञान और चातुर्य में अभिवृद्धि करना। इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं, परिभाषा में यही पढ़ रहा है कि प्रशिक्षण का मतलब ही क्या होता है? किसी विशिष्ट कार्य जो होता है, कोई विशिष्ट कार्य होगा, उसके ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि कर देना, ताकि वो उस कार्य को और भी अच्छे तरीके से कर सके। इस सामान्य वो कार्य भले सब व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पहले से उस कार्य के बारे में बता देंगे, उसके ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि कर देंगे उस कार्य को लेकर, तो वो उस कार्य को और भी अच्छी तरीके से कर पाएगा। पांचवा विद्यार्थियों, विभिन्न समस्याओं का निवारण। प्रशिक्षण क्यों देते हैं? कि जो व्यक्ति हमारी संस्था में काम करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पुराने व्यक्ति जो हमारी संस्था में पहले से काम कर रहे हैं और उनको कार्य करने में कुछ समस्याएं आ रही है, तो उन समस्याओं का निराकरण हो सके, इसलिए हम प्रशिक्षण देते हैं। और प्रशिक्षण देने का सही मतलब क्या है? तो क्या कि उत्पादन ज्यादा हो सके, लागतें कम हो सके,
समय पर माल मार्केट में जा सके, अच्छी क्वालिटी का माल बन सके, इसलिए हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि विभिन्न समस्याओं का समाधान। तो एक संस्था में कई प्रकार की समस्याएं आती है कर्मचारियों के सामने, अब उसको कैसे निपटना है, तो इसका प्रशिक्षण उसे पहले से बता दिया जाता है, पहले से सिखा दिया जाता है कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप इन समस्याओं का निराकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। प्रशिक्षण व शिक्षा में अंतर, ध्यान देने योग्य बातें विद्यार्थियों। प्रशिक्षण और शिक्षा में काफी अंतर देखने को मिलता है। प्रशिक्षण जो होता है किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है, अर्थात प्रशिक्षण में क्या पाया जाता है, विशिष्टता पाई जाती है। प्रशिक्षण में विशिष्टता पाई जाती है, जबकि शिक्षा जो होती है वो एक सामान्य ज्ञान होता है। व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सामान्य ज्ञान प्रदान किए जाते हैं, तो यहाँ पर सामान्य रूप से ज्ञान में वृद्धि की जाती है, और यहाँ पर प्रशिक्षण में विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि की जाती है, जो किसी कार्य को व्यक्ति करने के लिए तैयार हो जाता है। और शिक्षा जो होती है उसमें क्या किया जाता है, सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। सामान्य ज्ञान में क्या करना है, हमें अभिवृद्धि करनी है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। प्रशिक्षण अनुभव का स्थानापन्न होता है। स्थानापन्न का मतलब होता है एक के स्थान पे दूसरा। पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है प्रशिक्षण अनुभव का स्थानापन्न होता है। तो स्थानापन्न का मतलब क्या होता है, स्थानापन्न का मतलब होता है कि एक के स्थान पे दूसरे को काम में लेना। तो व्यक्ति अगर हम देखें, गौर से देखें, तो अनुभवशील व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे किसी कार्य के बारे में पहले से नॉलेज हो, पहले उसको उस कार्य के बारे में उसको पहले से ज्ञान हो, पहले से उसका चातुर्य उस कार्य को लेके बड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर अनुभव का मतलब ये होता है तो पहले से इस कार्य को जानता हो। तो हम प्रशिक्षण में क्या करते हैं, हम यही तो काम करते हैं प्रशिक्षण में, कि जो व्यक्ति उस कार्य को करने वाला होता है उसके बारे में हम पहले से उसको सिखाते हैं, किसी कार्य को कैसे करना है, उसके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उसके कौशल में वृद्धि करते हैं, उसके चातुर्य को बढ़ाते हैं, ताकि वो संस्था में उस कार्य को सही रूपरेखा से पूर्ण कर सके। तो अगर गौर से देखा जाए तो किसी कार्य को लेकर, सभी कार्य को लेकर नहीं, किसी विशिष्ट कार्य को लेकर प्रशिक्षण और अनुभव जो है वो क्या है, एक दूसरे में क्या है, समानता रखते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, क्या रखते हैं, आपस में समानताएं रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सभी कर्मचारियों के लिए उपयोगी प्रशिक्षण जो होता है वो सभी कर्मचारियों के लिए उपयोगी होता है। यहाँ पर सभी कर्मचारियों को मतलब क्या है, प्रशिक्षण जो होगा वो सभी कर्मचारियों के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। तो यहाँ पर सभी का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे कर्मचारी जो संस्था में बाहर से आके काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक है, और इसके अलावा जो पहले से ही संस्था में काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक है। क्योंकि आजकल का युग जो है वो आधुनिक युग है, हर कार्य की योजना बदल जाती है, पद्धति बदल जाती है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो उन सभी पुराने जो कर्मचारी हैं उनको, नए जो कर्मचारी आ रहे हैं उनको, उन सभी को आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है हमारी उससे अपडेट करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। इसलिए प्रशिक्षण जो होगा वो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। तो इस प्रकार से जो सभी प्रकार के कर्मचारी जो होंगे उनको प्रशिक्षण हमें दे देना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, समय की बचत। अगर आप प्रशिक्षण देते हो
अगर आप विभिन्न व्यक्तियों को, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हो, उनको प्रशिक्षण दे रहे हो, तो संस्था में आकर सीधे अपने काम पर ध्यान देंगे। अतः जो सीखने का समय है वो बच जाता है, क्योंकि हमने पहले उनको सिखा दिया है। हमारा उत्पादन की गति बढ़ जाती है। उनको यहाँ पर आकर कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हमने पहले से प्रशिक्षित कर दिया है। तो यहाँ पर हमें जो फायदा मिलता है, समय की बचत मिल जाती है। संस्था के अंदर समय की बचत मिल जाएगी। विद्यार्थियों, अगर हमारे पास आता है 10वां पॉइंट, पूंजी की बचत, अर्थात लागतें कम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को आप पहले से प्रशिक्षण देकर और संस्था में कार्य करने के लिए लेके आते हो, तो संस्था में आते ही जो है वो उत्पादन करने लगेगा, अपने कार्य में संलग्न हो जाएगा, अपना कार्य सही रूपरेखा से करने लगेगा। अगर अपना कार्य सही रूपरेखा से कर रहा है तो हमारी जो लागतें बढ़ती, उसको यहाँ पे लाके सिखाने की, वो लागतें हमारी कम हो जाती है। इस प्रकार से हमारी जो पूंजी जो होगी, पूंजी की भी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। अर्थात सामान्य रूप से कहा जाए तो हमारी लागतें जो होगी, लागतों में क्या हो जाएगा, कमी हो, लागतों में कमी हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा संस्था के लिए उपयोगी। तो देखेंगे एक बार, हमें इतना सारा पढ़ा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि सभी कर्मचारियों के लिए उपयोगी है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति प्रशिक्षण लेता है तो सभी कर्मचारियों के लिए वो क्या होगा, उपयोगी होगा। उनकी कार्य की क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य प्रति ज्ञान और चातुर्य बढ़ जाएगा, उत्पादन अधिक होने वाला है, लागतें कम होने वाली है, और इनके दिमाग से जो फालतू की समस्या, टेंशन होती है कार्य को लेकर, या किसी अधिकारी के द्वारा कुछ बोलने की कोई समस्या हो कि गलत काम करेंगे तो कोई ना कोई अधिकारी उनको टोकने वाला है। लेकिन आपने पहले से अगर उनको प्रशिक्षण दिया है तो गलत काम उनसे बहुत कम मात्रा में होगा या न के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इस सभी कर्मचारियों के लिए तो उपयोगी है ही है, परंतु इसके साथ साथ उस संस्था के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि बिना किसी रुकावट के व्यक्ति कर्मचारी काम करेंगे, या बिना किसी समस्या के काम करेंगे, या बिना किसी मानसिक समस्या के वो काम करेंगे, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, बढ़िया क्वालिटी की चीज़ मिलेगी, लागतें कम होगी, मार्केट में जो है अच्छी वस्तुएं पहुंचा पाओगे, संस्था का लाभ बढ़ेगा। तो इस संस्था के लिए क्या होगा, काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो प्रत्येक प्रकार की संस्था जिन लगता है कि मुझे अपनी संस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो उनको पहले छोटा मोटा प्रशिक्षण पहले से दे दिया जाना चाहिए। संस्था में नियुक्ति से पहले उनको प्रशिक्षण दे दिया जाना चाहिए, जिससे समय की बचत, लागतों की बचत हो जाएगी, ताकि वो सीधे संस्था में आके कार्य कर सके। तो आज जो हमने पढ़ा है वो प्रशिक्षण के बारे में पढ़ा है। बाद में हम अगले वीडियो में विकास के बारे में या प्रशिक्षण और शिक्षा के बारे में, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसे आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें और पढ़ लें। धन्यवाद।